जय जुहार संगवारी हो। मैं हवा आरजे समीर रायगढ़िया और आप मन सुना था रेडियो धूम 89.6 और हमारे कार्यक्रम में खास कार्यक्रम एक रही थे रेडियो धूम के अंगना आज के पहुना। और ये कार्यक्रम में हमन तीर्थ अखाड़ के आस पास के जो जानकार हवे विशेषज्ञ हवे कवि हवे ओमन ला हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित करथन। और यही क्रम में आज हमारे बीच में पहुना हवे कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी, आप मन के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। राम राम, जय जोहार। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारियों, आप मतलब बता देवन कि कमलेश यादव जी शिक्षक हवे, कवि हवे और कृषक भी हवे, साथ में ये मन समाज सेवा के भी काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे स्टूडियो में एमन आइन है, अमूल्य समय दिन है, एक बार पुनः एमन ला धन्यवाद देबो। तो कमलेश यादव जी, हमारे कार्यक्रम में आके आप मतलब कैसे लागत है? नमस्कार, मैं कमलेश यादव। बहुत ही अच्छा लगा था मोला आपन के कार्यक्रम में आके। जी। और कमलेश यादव जी, आप मन से हमन जानना चाहबो, आप मन के रचना सुनना चाहबो, लेकिन ओकर पहले आप मन से जानना चाहबो, आप मन के परिचय जानना चाहबो। जन्म कहाँ हुईस, कैसे पढ़ाई लिखाई हुईस? मैं चंद पंक्ति से आपन के परिचय देना चाहता हूँ जी जी कि माझा खोल में जगन्नाथ भगवान, जी माझा खोल में जगन्नाथ भगवान जी और नरवा में विराजे गिरधारी जी जी और चारों दिशा में नरवा बुहाए और सुनाए पानी के सुघर किलकारी जी जी और कविता कहानी मोर शौक हावे, कविता कहानी मोर शौक हावे, पढ़ना लिखाना मोर पेशा जी और नाम मोर कमलेश यादव, नाम मोर कमलेश यादव और जन्म गांव मोर कुम्हारे जी, जन्म गांव मोर कुम्हारे जी। वाह वाह, बहुत ही सुघर पंक्ति हावे। हमर भाखा में आप मन कविता के माध्यम से अपन के पूरा परिचय दे रहे हैं, पूरा परिचय अपन दे डाले हैं। तो कमलेश यादव जी, ये आप मन की इच्छा कब ले हुई कवि बने के या कविता लिखे के? मैं जब 12वीं क्लास में रहे और प्री टेस्ट एग्जाम हुई तब हमार टॉपर एक लड़की रही से और ओकर से कुछ नंबर कम हो गए मोर। अच्छा अर्थशास्त्र के मला भी याद है कि एक लड़की 85 नंबर पारिस में पारे 83 नंबर। जब बोला मोर बाबूजी जानिस जी। और मैं घर में बताएं तो ते लड़की मन ले पिछवा जात हस कहिस। अच्छा और वो बात हर मोर दिमाग में घूमत रही। तो लेंधरा स्कूल हाई स्कूल में मैं पढ़े हूँ अच्छा और वहाँ एक घसिया राम यादव के साइकिल दुकान है, वहाँ मैं साइकिल के पंचर बनवाते हैं। अच्छा और मोर दिमाग में बाबूजी के बात और घूमत रही। तब मोर मन में आइस कुछ भाव आई सवला में पंक्ति के रूप में लिखे और तब से कविता लिखना प्रारंभ हुई। और मैं शुरुआत में लिखे कि क्यों मैं असफल हो जाता हूँ। बाबूजी अच्छा के अच्छा बात रहती गहरा दिल में है बैठ अच्छा गए रही तो उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाएंगे। जी तो जी, मैं वो कविता के कुछ पंक्ति बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल स्वागत है। क्यों मैं असफल हो जाता हूँ, सब पढ़ों को रट लिया करता हूँ, वाह। सब पढ़ों को रट लिया करता हूँ, फिर भी मैं सब रटों को ही भूल जाया करता हूँ। क्यों जी मैं असफल हो जाता हूँ। जी और जो टॉपर रहते हैं उनसे खुद की तैयारी की एक मतलब तुलना करते हुए मैं लिखे हूँ कि सब रटों को याद भी करता हूँ जी और जो होशियार हैं हम्म उनके जैसा मैं पढ़ा भी करता हूँ जी और सारी तैयारियां भी करता हूँ, जी लेकिन फिर भी मैं क्यों असफल हो जाता हूँ। जी। ऐसे करके वहीं से मोर कविता लिखना प्रारंभ हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगे कमलेश यादव जी, आप मन के जो शौक रही से शुरुआत कहाँ से हुई से बतावा। लेंद्रा हाई स्कूल में पढ़ाई हुई से कहा, और एक एक रहते कि हमन पढ़े लिखे के दरमियान भी हमारे शौक जागृत होते और गुरु जी मन के भी मार्गदर्शन मिलते और सहपाठी मन के भी सहयोग मिलते। बिल्कुल। मोर प्रारंभिक शिक्षा तो मोर गांव में हुई, प्राइमरी तक पढ़े और माध्यमिक स्कूल जब नया स्कूल पुलिस सरेपाली मोहाडीपा में पढ़े। जी हाई स्कूल ज्ञान तो बहुत कुछ जीवन में सीखना सीखे बर मिली समझ ला। अच्छा और जो हमार बेच रही 12वीं हम्म के वो हर अभी तक के साथ लेंधरा में एक स्वर्णिम बैच होगी। अच्छा लगभग लगभग 99% वो समय के सब के सब अपन के पैर में खड़े हैं आज की स्थिति में। वाह। तो निश्चित ही वो गुरुजी मन के हमारा आशीर्वाद है, हमारे गुरुजी मन के मार्गदर्शन में चल के हम सब सफल हो पाए हैं। तो विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल में आर्य नरोंगे सर रही जो न केवल मोर स्कूल के गुरुजी रही जी बल्कि मोर जीवन के वो गुरु रही। और मैं अपन के माँ बाप से भी ज़्यादा उनके बात न मानो, उनके मार्गदर्शन में चलूँ। और निश्चित ही मैं आज की स्थिति में सबों गुरुजन के साथ साथ
मैं नौरंगे सर के विशेष आभारी हूँ कि उनके मार्गदर्शन बताए रास्ता में चल के आज आप उनके कार्यक्रम में भी बैठे हैं, ये मोर जी परम जी सौभाग्य है। जी। कहते ना कि कोई भी मनखे के आगू बढ़े में काकरो न काकरो योगदान रहथे, बिल्कुल। चाहे वो गुरु के हो, चाहे जीवन साथी के हो, चाहे सहपाठी के हो। तो आप मन के जीवन में आगू बढ़ाए बर, जीवन ला आगू बढ़ाए बर गुरु जी साथ दी से। तो कमलेश यादव जी, आप मन से हम जानना चाहबो कि पढ़ाई लिखाई में आप मन के तो कविता रचना के शौक रहिस, इकर अलावा का शौक रहिस है? मैं बचपन से ही खेल प्रेमी रहे हैं और बहुत छोटे उम्र से क्रिकेट खेलत रहें। वाह। हमारे यहाँ जब हम छोटे-छोटे रहें तो हमारे यहाँ क्रिकेट में कुम्हारी के बहुत दबदबा रही से। अच्छा। और हमर लक्ष्मीकांत भैया हैं जो हमर कैप्टन रहिन। जी। निश्चित तौर पे हमन ला बहुत आगे बढ़ाइन, बहुत कुछ सिखाइन करिन। हम्म। और क्रिकेट मोर बचपन ले शौक रहिस। थोड़े से जब बड़े होए स्कूल में पढ़ेन, हम 12वीं आस-पास में रहेन, हम्म। तो कबड्डी और वॉलीबॉल भी खेलत रहेन। जी। और आज के स्थिति में भी अच्छा। न केवल कबड्डी खेलत हूँ बल्कि हमारे यहाँ कबड्डी के आयोजन भी हमन लगातार 4 वर्षों से करात आत हूँ। अच्छा अच्छा, अपन के जो परंपरागत खेल है बिल्कुल, अहू ला संजो के रखा था, बिल्कुल। और गांव में आज भी ओकर खेले के परंपरा है। बिल्कुल, हमन ग्रामीण स्तरीय प्रतिभा मन ला आगे बढ़ाए बर ग्रामीण स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता विगत 4 वर्ष से सफल आयोजन करात आत हन। अच्छा। जहाँ लगभग 80 से 100 टीम मन आत हैं। जी। तो कबड्डी के भी विशेष शौक है। अच्छा, तो आप मन शिक्षक भी आओ कहा था, तो ये सबो के साथ में आप मन कैसे तालमेल बिठा था कि कबड्डी बर भी समय निसार लेता है, क्रिकेट बर भी निसार लेता है, कविता पाठ बर भी समय निसार लेता है, और गुरु जी बने के साथ में जो लड़का मतलब पढ़ाए के शिक्षा दे के काम है अहू ला कैसे कर लेता है? अब मैं बताना चाहा समीर जी कि ये सब के अलावा खेती किसानी में भी मैं समय देता हूँ। जी और देखा जीवन हर अनमोल है। जी। एक-एक मिनट के एक-एक पल के सदुपयोग होना चाहिए बिल्कुल। और ज़िंदगी ला जितनी हो सके जी लेना चाहिए। काबर कि एक समय जब आही जब हमन चाह के भी कुछ नहीं कर पाबो, जब ज़्यादा वृद्ध हो जाबो, बूढ़ा हो जाबो, तब हम कुछ नहीं कर पान। अभी जब जवान हन, तो ई उम्र में हमन ला हमर सब चीज़ पूरा एनर्जी के उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो तालमेल बिल्कुल बैठ जाते हैं और मेन मानसिकता के खेल है। यदि आप में मानसिकता है कुछ करे के, तो निश्चित ही आप कुछ भी कर सकत ह। और सब सब नज़रिया है। जी कोई खेती ला यदि मजबूरी समझ के करही तो वो नहीं कर सके, कोई खेल ला मजबूरी समझ के करही तो नहीं कर सके। और ओकर में मैं आप ला एक मुक्तक सुनाना चाहा बिल्कुल। कि आती है बाढ़ जब मझधारा बदल जाता है। देखो भैया, जब नाला में बाढ़ आती है या नदी में तो मुख्य धारा से बढ़ के अपन गति में नया धारा बना लेते। जी जी। तो आती है बाढ़ जब मझधारा बदल जाता है और मझधारे के संग किनारा बदल जाता है। जी। और कभी बदल कर देखो नजरिया अपना, नजरिया बदलने से पूरा नजारा बदल जाता है। वाह वाह, बहुत ही सही बात है। और कहते ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बिल्कुल। आप मन जो रचना करा था, जो आप मन के कविता में भाव है, हकीकत में जो घटना घटत है और समसामयिक भी विषय हवे। जैसे वर्षा के समय आते तो हम ये चीज ला देखथन भी। और आप मन से जानना चाहबो कि ये सबों के समय तो निसारा था, अपन की कविता पाठ भी करा था, तो ऐसे दौर भी रही से आप मन के जीवन में का, जेमा आप मन के दौर कठिनाई से गुजरिस या अभाव से गुजरिस, या कहना चाहिए एक बेरा ऐसे रही से का जहां हम आप मन ला हताश भी होना पड़िस? हाँ, समीर जी, मैं जब विद्यार्थी जीवन में रहे तो बहुत उतार चढ़ाव देखे। मैं जी। एकदम बचपन में रहें तो हम बहुत अच्छा संपन्न रहें हम्म। और समय हर कुछ ऐसे करिस कि बहुत समस्या गिस हमन ला पढ़ाई लिखाई तक के भी समस्या गिस। जी मोर पिताजी मोर दादा दादी सब सपोर्ट करीन बढ़िया से। जी। और संघर्षों से ही माने निकल कर आदमी जो है आगे बढ़ते। जी। तो एक समय वैसा रही, लेकिन सबसे मूल मंत्र में जबकि श्रोता मन ला और हमारे विद्यार्थी मन ला मैं कहना चाहा कि गरीबी के या अभाव के जो रोना रोते हैं बिल्कुल बेकार है। जी। सब चीज हमारे हाथ में है। बिल्कुल। यदि हम अच्छा पढ़बो, अच्छा शिक्षा ग्रहण करबो और सोच ला यदि सकारात्मक रखबो, सही दिशा में प्रयास करबो, तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमी। और मैं बिल्कुल हताश निराश नहीं हुआ, काबर की पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा रही। और मैं कह मोर जीवन में 2 जन के विशेष योगदान है आगे बढ़े में। जी। एक जो गुरु के रूप में मोर जीवन गुरु हैं आदरणीय हमारे गुरुदेव नौरंगे सर जी, आर जी। नौरंगे सर जी। और एक है मोर बाबूजी जी। जो
शुरू से अभी तक हम्म। हमेशा मोर साथ खड़े रहते। अच्छा, हाँ तो आप मन के पापा जी के बहुत ही सुघर योगदान है आप मन बिल्कुल। के जीवन में आगू बढ़ाए में। जो कहे ना नजरिया के बात है, हम्म। पिता हर अनुशासन में बच्चा ला रखे के कोशिश करथे। हम्म। और ये ला अक्सर किशोरावस्था में हमन लड़का मन का समझतन बच्चा मन कि हमर पिता बहुत कठोर है और बिल्कुल। हमर झुकाव मांग बढ़त जाथे जो स्वाभाविक के बढ़ना ही। जी और जी। पिता के प्रति कहीं न कहीं कुछ जो है मानसिकता हर नेगेटिव या एक कड़क मिजाज के या कठोर पिता के रूप में बन जाते, तो निश्चित ही यह गलत है। यदि आप मन सब हम्म। मोर नजरिए से पिता ला देखिए, जी। तो यदि आप पिता हा फिर भी या बेटा हा फिर भी हम्म। सही से आप मन के पिता के मनोभाव तक पहुंच पा, जी तो मैं चंद पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जी। कि लोग कहते हैं पिता कठोर होते हैं, हम्म। लोग कहते हैं कि पिता कठोर होते हैं, अच्छा। लेकिन सच तो यह है कि परिवार को बांधे हुए के डोर होते हैं। जी। और लोग कहते हैं कि पिता में भावुकता नहीं होती, लोग कहते हैं कि पिता में भावुकता नहीं होती, वो आंसू नहीं बहाते, लेकिन सच तो यह है कि अपने विचलित न हो, इसलिए खामोशी में सारे गम छुपाते हैं। बिल्कुल सही बात। और जब मैं पिता बना तब पिता के मनोभावों का एहसास हुआ। आप मन भी पिता बने हो जी। तो आप मन ला भी एहसास हो ही। तो जब मैं पिता बना तब पिता के मनोभावों का एहसास हुआ, और पहले भी था, पर तब से पिता से मेरा रिश्ता और भी खास हुआ। जी जी। और आगे कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही मैंने मेरी सफलता के सपने बुनते देखा है। जी। बचपन से ही मैंने मेरी सफलता के सपने बुनते देखा है और उन्हें मेरी सुगमता के राह चुनते देखा है। जी। मैं मस्त मौलों सा जीता हूँ, मैं बेफिक्र हो मस्त मौलों सा जीता हूँ, और शायद इसलिए कि मैं भी एक पिता हूँ। और आगे की पंक्ति आप मतलब बिल्कुल अच्छा लगी समीर जी, जी। कि मैंने मेरे माथे की लकीरों से, जी। माथे की लकीरों से तात्पर्य है कि एक बेटा के चिंता फिक्र, तो मैंने मेरे माथे की लकीरों से उन्हें जिक्र करते देखा है। और हाँ मैंने माँ से भी ज्यादा पिता को मेरी फिक्र करते देखा है। जी। मेरी फिक्र करते देखा है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा। आप मन की कविता है तुकबंदी है अपन के पिता के ऊपर, और आप मन के पिता के ऊपर नहीं पूरा समाज के जो नजरिया है एला आप मन यहाँ बताया हो। आप मन के नजरिया ला बताया कि कैसे आप मन के पिताजी आप मन के सहयोग करे, और मन के जब कठिनाई में गुजरते जी तोला एहसास होते। लड़का मन कहते पापा एला ले दे ओला ले दे, लेकिन जब पापा हमन बनथन तो समझ में आते कि कतका चुनौती रहते का रहते। बिल्कुल। और बिल्कुल आप मन के कविता बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हमन चाहबो ऐसे ही आप मन रचना करत रह और हमन सुनात रह, श्रोता मन सुनात रह, सब बोला सुनात रह। तो आप मन से जानना चाहबो कि ये जो कठिन दौर रही से, पिता के सपोर्ट रही से, माता के आशीर्वाद रही से, और पूरा परिवार के सहयोग के संग आप मन जो आगू बढ़ा, तो आप मन ला जीवन में शिक्षक बने की भी मौका मिलिस। और सफलता आप मन पर कैसे रही, सफलता में काकर योगदान रही से, और कैसे मेहनत कर रहा है। जब बाबूजी, जब मैं 5वीं क्लास में रहे तो मला याद है अभी भी कि बाबूजी एक बार कह रही, जब हम अंगना में बैठे हैं तो मेरा बेटा नौकरी करेगा जी। वो बात, वो क्षण हर अभी भी मला याद है पूरी तरह से। अच्छा। और तब से एक मानसिकता रही कि कुछ न कुछ करना है। और हमारा आर्थिक स्थिति भी ऐसे आगे रही बीच में, जब हम पढ़ाते रहे तो हम ऊपर से आगे बढ़े के सिर्फ एक ही रास्ता रही जी कि जॉब करना जी, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। और मेहनत करके कोई भी विद्यार्थी, ये में कोई अमीरी गरीबी वाला बात नहीं है। आप उनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो गरीबी के रोना रोते ना, उनके मानसिकता में बस नकारात्मक सोच ही भरे हुए जी। तो बिल्कुल मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और एक सोच रही कि मतलब परिवार ला मोर आगे ले जाना है जी। मला जो एक खराब समय हमारा इसे ऊपर से उभरना है, तो मैं मेहनत करें और हमारे जो नौरंगे सर जी के मार्गदर्शन में चलें और मैं शिक्षक भी बन पाए। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि मोर नियुक्ति हुई जसपुर में। अच्छा। और जसपुर उस समय पर बहुत ही खतरनाक स्थान रही, नक्सली इलाका रही, जसपुर के नाम से कांपत हुई। अच्छा। उसमें सलाह भी दिन आप बताना चाह समीर जी कि वहाँ मत जा,
अच्छा हाँ बाबूजी ला भी कहन कि वहाँ मत भेज लेगा। अच्छा तो मोर एक सोच रही कि बेरोजगार यदि रहूं, बेरोजगार रहे के बजाय तो जाके यदि मिल जाए बोली भी लग जाए तो भी कोई गम नहीं है। उस समय की स्थिति ऐसे रही। तो जी मोर बाबूजी एक शब्द कही, अच्छा हाँ ओला मैं कहना चाहता हूँ और वो सब पर एक सी के आ, यदि ते सही हस हम्म तो तोर पर पूरा दुनिया सही है। सही बात और है। ये बात ला आज तक मैं गांठ बांध के रखे हूँ, हाँ यदि हम सही हन तो दुनिया को खराब रहे, हम सही हन तो हमारे साथ अच्छा ही हुई है। अगर हम सकारात्मक सोच रखा बिल्कुल था तो हमार अवैया समय भी सकारात्मकता ले भरे रही। बिल्कुल और नकारात्मक सोचबो तो नकारात्मक ही विचार जे नकारात्मक आदमी से मिलत जब हो, जी तो हमरा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगू बढ़ना है। और आप मन के जो सफर रही से नौकरी के जसपुर में आप मन पोस्टिंग हुई कहा था, वनांचल एरिया रही से, और वो क्षेत्र के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानना चाहबो कि जसपुर के जो एरिया रही से, क्षेत्र रही से, आप मन पर कैसे रही से। समीर जी, मैं आपन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जसपुर में पहली पोस्टिंग हुई और जसपुर के आदमी मन में जो आत्मीयता है, अच्छा जो अपना तो है, जी मैं 4 साल में जो मान सम्मान अपना तो वहाँ पाए, हम्म शायद यहाँ में 40 साल में नहीं पाए। वाह और वहाँ के इतनी बढ़िया वातावरण है, हम्म प्रकृति के गोद में हम ऐसे रहे हम्म कि वह स्वर्ग से कम नहीं हुई। अच्छा और मैं मतलब बहुत मन वहाँ प्रभावित करी और मैं बहुत अच्छा से रहे वहाँ। हम्म और वहाँ के लोग मन बहुत मिलनसार हैं। यहाँ तक कि आप लोग बताना चाहो, यदि आप जसपुर में 1 साल भी गुजार के आहा अच्छा तो आप मतलब घर आए के मन नहीं लगे। अच्छा और मैं जसपुर में भी कुछ पंक्तियाँ वहाँ रह के लिखे रखे, वाह जसपुर के वातावरण से वहाँ के रह के, तो मैं ओला भी आप मन के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। भूले घर की यादें हम, हम्म देख जसपुर की हरियाली। जी भूले घर की यादें हम, देख जसपुर की हरियाली। शीतल मंद पवन की, वाह शीतल मंद पवन की है यहाँ चाल मतवाली। वाह और वहाँ वातावरण बड़ा अच्छा मजेदार रहते और मस्त ठंडा ठंडा हवा चलत रहते। तो इस वन बागान के हैं जसपुर वासी माली, और करते हैं नमन सबको, मानो लहराते वृक्षों की डाली। वाह हरा भरा जसपुर है। और आगे मैं कहना चाहता हूँ पंक्ति के माध्यम से कि बादल पर्वतों के संगम सा, जी वहाँ ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ हैं, तो बिल्कुल आप मन देखे तो ऐसे लगे कि पहाड़ और बादल जो है मिले हुए हैं। अच्छा तो बादल पर्वतों के संगम सा है यहाँ मनमोहक नजारे, जी और टीका है यह आसमान, मानो उन्हीं पर्वतों के सहारे। वाह बड़ा ही मनोरम दृश्य है। अच्छा और लताएं घनघोर वन और वर्षा की रिमझिम फुहारें, हर मौसम सावन लगता, और है हर पल यहाँ बहारें। वाह अपन जब भी जहाँ जसपुर में गर्मी के मौसम में भी आप मन ला बसंत ऋतु सा, बहार सा फीलिंग शीतलता है, ही एकदम शीतलता है। जी और है सबसे जुदा यहाँ का जनजीवन, है सबसे जुदा यहाँ का जनजीवन, रीति संस्कृति यहाँ की, ललचाता है सबका मन, ललचाता है सबका मन जी। तो निश्चित ही वहाँ जहाँ ना मतलब तो बड़ा मनोरम दृश्य मिली, प्रकृति की गोद में इतनी अच्छा मतलब लगी कि मतलब बिल्कुल वहाँ से आके मन नहीं लगे। वाह, तो बहुत ही अच्छा जानकारी आप मन देवा कमलेश यादव जी की, कैसे जसपुर हावे, कैसे वहाँ के वातावरण हावे, और आप मन के माध्यम से हमारे रेडियो धूम के जतका श्रोता हैं ओमन तक पहुँचते हैं, और जसपुर वासी मन तक भी कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मन से जानना चाहबो कि आप मन के तो नौकरी लग गए जी, और जीवन में जीवन साथी की भी तलाश रही थे जी, तो तुम दिल की धड़कन में रहते हो जी, तो आप मन के दिल के धड़कन में कौन रही ने। देखा समीर जी, आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जसपुर मोर बड़का बर महत्वपूर्ण है। अच्छा, वह मोर कर्म भूमि भी है। वाह, और जसपुर में ही मैं रहते हुए मोर वहाँ शादी फिक्स हो रही। अच्छा, वहाँ मोर ससुर जी महारानी लक्ष्मीबाई MLB में लेक्चरर रही हैं। अच्छा, और उमन के कोई मित्र एक जन रही श्रीवास सर जी, उनके परम मित्र, उनके और मोर एक साथ चुनाव ड्यूटी लगे रही, तब से श्रीवास जी के माध्यम से हमार बात आगे बढ़ी और वही रिश्ता हमारा तय हो रही। अच्छा, मूलतः तो मोर ससुर जी हरदी झरिया के नंदली के पास है, जी, लेकिन वहाँ अभी भी वहाँ पदस्थ है अच्छा, MLB में। अच्छा।
तो सकारात्मक सोच आप मन के सकारात्मकता की ओर बढ़िस बिल्कुल और बिल्कुल जीवन साथी के आगमन होइस। बिल्कुल तो आप मन के जीवन साथी ला का गीत हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना चाहा। देखो तो कमलेश यादव जी आप मन से गोड़ बात करत रहें, परिवार के बारे में भी जानना चाहबो, आप मन के जीवन संगिनी के बारे में तो जाने कि कैसे आप मन के शादी ब्याह होइस, और आगू आप मन से जानना चाहबो कि परिवार में कौन कौन है, कैसे सपोर्ट रही थे। आज ना आदमी एकाकी जीवन जिए में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं। जी लेकिन ना मैं तो अभी भी संगठित परिवार में, एक बड़े परिवार में साथ में रहना हम पसंद करते हैं। अच्छा। आज भी जहाँ हम तो ऐसे भी स्थिति देखे हैं कि एक बाप एक बेटा, हम्म फिर भी दोनों अलग अलग खाना बनाना खाना मैं बिल्कुल एकर विरोध करता हूँ और मतलब बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है। आज भी हमन परिवार में उतकी सब जन माँ बाबूजी हैं, भाई मन है, ओकर भी परिवार है, ओकर भी शादी हो चुकी से, जी और एक प्यारी सी अभी बिटिया भी है, गुनगुन हमर, है ना। हम्म। तो फिर भी हमन सब एक साथ रहथन और एक साथ रहे के जो मजा है अच्छा। समीर भाई, हम्म। वो एकाकी जीवन जिए में वो मजा बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छा। आप मतलब बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले हमारे गांव में भी बड़ा बेबनौसता रही, गांव हर पूरा छिन भिन हो गई रही। हम्म। और कहीं ना कहीं हमन युवा मन विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से, अच्छा। विभिन्न आयोजन के माध्यम से गांव ला एकजुट करके प्रयास करें। और आज हमन लड़का मन के कोशिश से, प्रयास से अच्छा। गांव हर एकजुट है। अच्छा। और हर हर कोई साथ में हन और एक रास्ता में सब चलत हन। तो बड़े मन का आशीर्वाद है कि आज हमन गांव में बहुत सारा चीज हमला और बताना चाहता हूँ कि हमर गांव के बीचों बीच में हमला स्वरूप परिचय में कविता के माध्यम से बताया भी। हाँ। 1910 से बने हुए, 1910 में बने हुए जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर है, अच्छा। जहाँ रोज सुबह शाम भजन कीर्तन आरती होते हैं। अच्छा। और ओकर संस्कार हर हमारे गांव में ऐसे पड़े है कि हमारे गांव के मन बहुत अच्छा संस्कारी है। अच्छा। हमारे यहाँ जो नया पीढ़ी भी है वो बहुत अच्छा है, सम्मानित संस्कारी पीढ़ी है। और अभी एक नया मंदिर बने हमारे झरिया यादव समाज द्वारा निर्मित है, श्री गोवर्धन गिरिराज गिरधारी मंदिर। अच्छा। नाला किनारे में जेकर जिक्र कर रहे हैं। तो संपूर्ण हमारे ग्रामवासी मन हर एकादशी के दिन वहाँ आते हैं और सब मिलजुल के मस्त भजन कीर्तन करते हैं। और आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि आसपास के गांव के मन भी, आसपास के गांव अपन के सरायपाली, मेंद्रा, जामछापर, लेंधरा से भी, बरमकेला से भी आन लगिन दर्शक मन, भक्त जन मन। अच्छा। और हर एकादशी के संध्या भजन होते। और भगवान की कृपा है कि वहाँ हमन लगभग 300 350 जो भक्त जन मन रहते, सब पर प्रसाद की व्यवस्था रहते। और जब से एक परंपरा शुरू हुई से कि भक्त जन मन प्रसाद दे के, आज वो परंपरा हर ऐसे अनवरत चलत है कि हमेशा प्रसाद देने वाला भक्त जन मन वेटिंग में है। अच्छा। वेटिंग में है हमेशा। अच्छा अच्छा। तो भगवान की कृपा है कि गांव वाला मन इतनी बढ़िया सब मंदिर लग प्यार देते हैं। और हमारे गांव हर एक सांस्कृतिक और धार्मिक ग्राम है। अच्छा। और साथ में बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ कबड्डी के भी आयोजन करते हैं, क्रिकेट के भी आयोजन करते हैं जी। हमारे यहाँ नाम यज्ञ भी होते हैं जी। और हर एकादशी के भजन कीर्तन जी। यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर में तो हर दिन भजन कीर्तन चलते हैं जी जी। साथ में विगत 2 साल हो गए कि गणेश उत्सव में हमन संपूर्ण ग्रामवासी मन के सहयोग से अच्छा कवि सम्मेलन के आयोजन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा बात है कि आप सबों के सहयोग हावे और सहयोग ले ही होते, एकता में शक्ति होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शक्ति हर और बढ़िया रूप में आगू बढ़ते तो सकारात्मकता की ओर बढ़ते तो कुछ भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगी कमलेश यादव जी, आप मन जैसे बताया था कि परिवार की स्थिति कैसे रही से भाई आप मन के आरक्षा के कहा था, तो वास्तव में आप मन के भी मार्गदर्शन भाई ला मिले हुई। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रतन हमन भाई मन दोनों भाई। और बिल्कुल ही एक परिवार में जो है बढ़िया एक सूत्र में जब बंधे दिया तो सबके सोच विचार के साथ आगे बढ़े तो सफलता मिलबे करते हैं। और मोर भाई बहुत ही एक जुनूनी व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, बचपन से ही खेल कूद में और विशेष रुचि रही से वो तो राज्य स्तर तक
खो कबड्डी खेल के ऐसे। अच्छा और ओकर शुरू से रुझान रही कि सैनिक में जाना है। सैनिक में ये सब ट्रायल में तो सफल नहीं हो पाई। जब अच्छा पुलिस निकली तो एक बार वो भी सफल नहीं हो पाई। हम्म मैं आपन के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हम्म एक बार यदि आप असफल हो गए हो तो हम्म आपन निराश होकर बैठे की जरूरत नहीं है। जी और कि मैं खुद देखे हाँ मोर भाई ला मेहनत करते हुए और फिजिकल में उसकी मेहनत करते हुए भी वो पहले साल असफल हो गई। हारिस नहीं हो अच्छा काबर के एक पारिवारिक सपोर्ट भी हमारे रही। हम्म पुनः वो उठीस दोबारा और हम्म अच्छा से मेहनत करीस और अगले बार सेकेंड अटेम्प्ट में हम्म पूरा वो ओकर नियुक्ति होगी। अच्छा अच्छा तो आप मन के कुछ कविता भी मोला सुरता है। हाँ हाँ असफलता की पहली सीढ़ी हो तो मन से कभी ना हो हताश। तो जी दूसरी सीढ़ी सफलता की होगी, जी करे इसके लिए हर पल प्रयास प्रयास। प्रयास तो हर पल हमला प्रयास करना है जी जी और प्रयास करबो तो सफलता जरूर मिली। हालांकि हमला एक पैर असफल जरूर होतन, लेकिन अवैया समय में ओला हम चुनौती ला स्वीकार करबो। बिल्कुल। और देखो का है, सफलता असफलता तो लगे रहते हमला अपन कर्म करना चाहिए। जी जी इंसान ला हमारे खासकर युवा पीढ़ी ला मैं कहना चाहता हूँ कि हम्म बिल्कुल हताश मत हो। जीवन में आशा निराशा लगे रहते लेकिन हमार काम है कि हम अपन कर्म ला करते रही। जी जी और कब हमारे जीवन में बदलाव आई कब अचानक से यू टर्न आ जाही हमन कहे नहीं सकन। तो ओकर बर जरूरी है कि कोशिश करते रहो। मैं जब खुद निराश हो जाऊं तो अपन के गलती ला सुधारे बर खुद ला प्रोत्साहित करे बर एक कविता लिखे जो ला मैं हमेशा आज भी गुनगुना रहा था। जी मैं वाला सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। कि स्वकर्मों पर पछता रहा हम्म नर तो चकित रह जाएगा। जी यदि हम एक बार असफल होता हन हम्म तो निराश नहीं होना चाहिए। ओकरे बड़े पंक्ति में सुनाना चाहता हूँ कि स्वकर्मों पर पछता रहा नर तो चकित रह जाएगा। आज नसीब पर रो रहा आज नसीब पर रो रहा अवश्य कल मुस्कुराएगा। जी जी और आंसू केवल संध्या तक प्रातः कमल सा खिल जाएगा। और जिन पलों को तरस रहा वही पग पग में पाएगा। जी जी और विकट यह क्षणभंगुर जगत खुशियों से दामन भर जाएगा। और जिन पलों को तरस रहा वही पग पग में पाएगा। कर्म करता रहे है मानव देवत्व को ही पा जाएगा। और जिन पलों को तरस रहा वही पग पग में पाएगा। जी सही बात है। आप मन के कविता के जो बात है आप मन जो कहा था वो बिल्कुल सही बात है। और हमारे छत्तीसगढ़ के हमन निवासी हवन और छत्तीसगढ़ महतारी भी हमला प्रिय बिल्कुल। हवे। तो ये में ना बिल्कुल सही बात है। तो आप मन आगू में हमारे श्रोता मन का गीत सुनाना चाहिए करके। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी ले जुड़े गीत हमला सुनावा करके मला हम श्रोता मन सुनाना चाहे करके। कमलेश यादव जी बहुत ही सुघर कविता आप मन के रचना हवे और सुनत हन तो भी मजा आते, भाव विभोर हो जात हन आप मन के कविता से। और आप मन से हमन जानना चाहबो कि अवैया आप मन से हमन जानना चाहबो कि आगू हमारे श्रोता मन ला का गीत आप मन के पसंद के सुनाना चाहिए। समीर जी छत्तीसगढ़ महतारी से संबंधित कोई अच्छा से गीत आप मन सुनावा। अच्छा छत्तीसगढ़ महतारी के गीत आप मन सुनना है। बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के वासी हन, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ महतारी ला हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुरता करत हन और सुनत हन ये गीत ला। अब 5-7 मिनट है वो हिसाब से करबो। अच्छा तो सामाजिक पहलू में का है वो रक्तदान नेत्रदान और कवि सम्मेलन वगैरह। ठीक है ना मैंने खेती किसानी के ऊपर कही है। अब कविता कर में तो गाना काट देबो अगर ज्यादा हो तो। हाँ मैं सुन में खेती किसानी के बारे में कही है। किसान मन के एक कविता है तो वो खोज ली है अगला खेती किसानी के ऊपर देखिए अगला और तो ओकर बाद सेवा लक्ष्य अंतिम में हो। और कवि सम्मेलन के बारे में बोलते हैं जरूर मदद करें। सेवा में वो होते डाल देवे ना सेवा के वो में मैं अपन बजट में अपन खर्चा से भी ये सब आयोजन करता हूँ। भविष्य में ये है करके मैं कवि सम्मेलन के बारे में बोले तो हर समय नहीं जमे वाले मेरा पता रही इस वाले हो जाए। संगवारी हो आप मन सुनत हवा रेडियो धूम 89.6 और कार्यक्रम चला था रेडियो धूम के अंगना आज के पहुना। संगवारी हो कार्यक्रम में हमन आमंत्रित करतन कवि मन ला, डॉक्टर मन ला, शिक्षक मन ला, हर क्षेत्र के मनखे मन ला आमंत्रित करथन और ओ मन के विचार ला कार्यक्रम के माध्यम से जानथन और आप मन तक पहुंचाथन।
तो संगवारियों ऐसे ही क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं कमलेश यादव जी। तो कमलेश यादव जी आप मन से हम जानना चाहबो कि आप मन शिक्षक के जीवन के बारे में बता देवा, जी विद्यार्थी के बारे में बता देवा, जी परिवार के बारे में बता देवा, हाँ और आप मन से हमन गुड बात करते हैं तो कृषक भी हम कहत रहा। जी तो बिल्कुल। कृषक के बारे में आप मन के का विचार है, कैसे रही थे आप मन के सफरे में? हाँ समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ व्यावसायिक धान के अलावा हम्म। व्यावसायिक खेती के शुभारंभ भी गांव में नहीं करें। अच्छा। जैसे बैगन, मिर्ची हम्म। और गोभी, ये अच्छा। मतलब व्यावसायिक रूप में लगाए के शुरुआत भी गांव में नहीं करें। आज मोर गांव हर बृहद रूप में ये सब के उत्पादन करत थे और अच्छा इनकम कमाते थे और सब ला रोजगार भी ज्यादा मिलत थे। अच्छा। तो देखो किसान हर आज के स्थिति में मैं बोला भगवान बराबर मानता हूँ जी कि जी। काबर कि यदि एक जो हमारे मजदूर भाई मन है उन तो हम न्यू है खेती के, लेकिन फसल अच्छा हो ही नहीं हो, मजदूरी में उनके कोई कटौती नहीं जी। और हमार जो दुकानदार हैं जो मन हमार खेती किसानी से संबंधित खाद दवा बिक्री करत हैं, जी। यदि हमार खेती अच्छा हो नहीं हो उमन के आय में भी एक ठो नफा नुकसान नहीं हो। लेकिन बीच में हमार जो फंसे है कौन, किसान। अच्छा मौसम रही अच्छा अपन किसान भले ही कतको मेहनत कर ले, यदि मौसम विपरीत हो ही तो सब फसल चौपट हो जाते और वो माइनस में चले जाते, बहुत नुकसान उठाते। अच्छा मौसम रही तो जरूर फायदा होते। तो आज की स्थिति में मैं जो न सब लोग के पेट ला भरत है और सब चुनौती ला झेलत है। मैं किसान बर उनके पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ उनके सम्मान में। जी स्वागत है। कि बंजर कस भुइयां में अन्न ला उगाए बर और सबो झन के भूख ला किसान मिटाए बर, रात पहर सुरता के संगी जिसने पहाए बिहान, दिन रात खेत खार में पसीना निथारत है किसान। और आगे सुनिए कि भुइया ला माँ कही के पूजत है दिन रात, भुइया ला माँ कही के पूजत है दिन रात और गड़े रहते बूता के धुन में गात और नहीं रुके जारा बरखा में घाम घलो बन गए मितान और दिन रात खेत खार में पसीना गारत है किसान। और देखा कैसे लड़का अपन के फसल ला से थे। आगे सुनियो बिल्कुल कि बुन के बीज भुइया में लड़का असन से थे और अलकरहा मौसम में जी नाव सुघर खेथे, देख हरिहर खेत ला संगी भूल जाते थकान, दिन रात खेत खार में पसीना गारत है किसान। और अंतिम पंक्ति मन में निश्चित ही आप मतलब अपन के भाव ला भी व्यक्त करियो कि खा के ओकर अन्न ला निश्चित ऐसे होते समीर जी सुनियो कि खा के ओकर अन्न ला गुण ला जग भूला जाते, खा के ओकर अन्न ला गुण ला जग भूला जाते, लेकिन कलमकार संगी अपन कर्म ला निभाते और पूजा करते मोर लेखनी और मैं करथा गुणगान, दिन रात खेत खार में पसीना गारद है किसान। और यही तयेगा मोर धरती के भगवान। बहुत ही सुंदर पंक्ति हवे कमलेश जी आप मन के। और किसान यही काम ला करथे, वो कुकरा बस्ता ले उठथे, रात के खटिया में सूते रहे थे तो कर नींद हर परे नहीं, का करना है कैसे करना है, योजना बनाते रहे थे। और योजना बनाना जरूरी है और योजना बना के आज अन्नदाता कहलाते। देश के मन के पेट ला भरत है। और वास्तव में किसान परिश्रमी होते और मेहनत भी करते और मेहनत करके आगू बढ़ते। तो कमलेश यादव जी हमार जो रेडियो सुनने वाला श्रोता संगवारी है तेमला में का करबो, गाना डालू कि नहीं डालना, आप आगू बढ़ो। गाना डाले तो समय नहीं मिले, चलो ठीक। तो कमलेश यादव जी आप मन के ये कविता बहुत ही सुघर रही से। कार्यक्रम में हमन आगू बढ़बो और आप मन से जानना चाहबो कि भविष्य में आप मन के कार्य योजना का है। जी समीर जी, एक मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जैसे रक्तदान हुई, मैं खुद 17 बार रक्तदान कर चुके हूँ। बिल्कुल बधाई है आप मतलब कि ऐसे सेवा कार्य में लगे रहा। रक्तदान महादान होते। बिल्कुल। हाँ
और आप लोग बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार रक्तदान करे तो हमारे यहाँ मोर क्लासमेट है जी रोहित चौहान करके। जी ओला वो सिगलिंग पेशेंट है और ओला जब रक्त की जरूरत पड़ी तो ओकर घर परिवार ओकर कुटुंब में भी कोई भी रक्त देने वाला नहीं रही। जी तब मैं पहली बार ओला रक्त दे, तब गांव में एक ऐसे माहौल होगी कि काबर रक्त दे, खून दे, नहीं देना है, ये होते वो दुनिया भर के चीज। कुछ सवाल तो हमारे घर में भी खड़े हुई, मोर माता थोड़ा चिंता करे जी तो फिर भी मैं नहीं माने। मोर दिल कहिस कि खून काम आना चाहिए ककरो। जी भाई जब बॉर्डर में जाके देश के रक्षा बर अपन के जान न्यौछावर करके हमारे सैनिक मन खून बहा सकत हैं, तो हम थोड़े से खून लगा कर जीवन बचाए बर दे देबो जी तो जी का बड़ी चीज है। हाँ हाँ तो मैं 17 बार कर चुके हैं और मैं सबला निवेदन करता हूँ कि हर जरूरतमंद ला रक्तदान जरूर करें। और एक मोर योजना है, मैं अपन के जन्म दिवस में नेत्रदान के भी घोषणा करे हूँ। अच्छा मैं नेत्रदान करिया, हमारे घर भेर पूरा परिवार भेर नेत्रदान करबो। और समीर जी अमन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोर एक योजना है कि एक सामूहिक नेत्रदान के घोषणा वाला एक कार्यक्रम मतलब मोर गांव में आयोजित करना है। अच्छा खुद के बजट से, जी बिना कोई सहयोग आर्थिक नहीं लेना है। हम्म और मतलब निश्चित ही पता है कि मोर गांव वाला सपोर्ट कर ही कार्यक्रम अच्छा में बिल्कुल साथ दी। तो हम्म एक नेत्रदान मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हमारे भारत में हम्म नेत्रहीन जन रहे जी और जबकि भी नेत्रहीन है, कम से कम ओकर ले दोगुना व्यक्ति नेत्रदान पर तैयार रहे, ताकि अभी नहीं 1-2 दशक बाद कम से कम सबके नेत्रहीन मन के आंख में रोशनी रोशनी दिख सके। जी तो मैं चंद पंक्तियां ओकरो पर भी कहना चाहता हूँ अच्छा कि इस जीवन ने अनगिनत मित्र दिए, जी इस जीवन ने अनगिनत मित्र दिए, खुशी गम के अनगिनत चित्र भी दिए, जी लेकिन फिर भी मेरे दिल की ख्वाहिश है कि फिर भी मेरे दिल की ख्वाहिश है कि दीन दुखी सब खुद के लिए खुद ही निवाले सेक सकें, खुद के लिए खुद ही निवाले सेक सकें। और सारे नेत्रहीन हमारे अपने ही आंखों से दिन के उजाले देख सकें, दिन के उजाले देख सकें। बहुत ही सुघर पंक्ति है कमलेश यादव जी, आप मन के रचना पूरा हृदय ले छू जाते और वास्तव में जो बात आप मन रखे, आप मन की योजना है ओकर बर हमन आप मन ला बधाई देबो, शुभकामना देबो कि जो योजना बना था ओमा आप मन सफल बिल्कुल होइबो। समीर जी, मैं तो आप मन ला भी निवेदन करी जी कि मोर कार्यक्रम में आके आप मन भी नेत्रदान के घोषणा करिए और जितनी श्रोता हैं जी एक अच्छा से कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम हुई, कोई भी आके ओमे अपन के नेत्रदान के घोषणा कर सकते हैं। और कार्यक्रम के उद्देश्य इतकी है जो एक योजना है कि देश भर में कम से कम आदमी मन सोचे कि हमला नेत्रदान करना चाहिए। आखिर का है, जल के राखी तो हो जाना है जी जी मृत्यु के बाद, तो जी क्यों ना हमारा आंख का काम आ जाए। जी और साथ में एक और योजना लेके, एक उद्देश्य लेके चला था कि कविता हमारे गांव घर में जन्मी से, लेकिन आज जाकर शहर में बस गई से। का बर बस गई से, जैसे शहर में जो है बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत ही साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और हमारे गांव घर वो सब चीज से आज दूर हो किसना। तो जी मोर एक उद्देश्य है समीर जी, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि गांव में हमारे छोटे छोटे गांव में भी और हमारे इलाका के कोना कोना में साहित्यिक कार्यक्रम ला स्थान मिले। जी आजकल दुनिया भर के अश्लील डांस वगैरह और अपेरा वगैरह कई प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, तो ओकर स्थान में वो सब हो, हमला आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे साहित्यिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन ला स्थान मिले। ओकर पर भी मैं एक अपना पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अभी देखो 2 बार हो गए, पिछले वर्ष हम कवि सम्मेलन के आयोजन कर रहे हैं जी और हम बताना चाहता हूँ कि भले ही कवि सम्मेलन ला मैं आयोजन करें, जी मोर पूरा गांव के भरपूर सहयोग रहीस और कवि सम्मेलन के सोच मोर में आईस, लेकिन वो सोच ला आगे बढ़ाए में जो मोर मित्र हैं आदरणीय हमार साथी ब्रज किशोर नायक जी, जी ओकर जो एक विश्वास रहीस, एक बल दीस कि नहीं ठीक है कमलेश भाई, अच्छा सोचा था, करना है माने करना है, जी तो चल हम तो साथ हम। तो वो में हम लोग बढ़िया अच्छा से 7 दिन ब्रज किशोर नायक जी, हमर मुन्ना यादव हैं और फिर गौरी शंकर चौधरी, सहनी यादव हैं, मधुसूदन पटेल हैं, संपूर्ण ग्रामवासी और हमारे अतिथि हैं श्री गंगा प्रसाद चौधरी जी। तो उनके मार्गदर्शन में बड़ी बहुत अच्छा सफल आयोजन होते। ये इस साल दूसरा बार भी हुई से, तो सबके
जबकि प्यार मिलत है कवि सम्मेलन ला वो सबसे मला एक विश्वास हो कि इसकी कविता गांव में लौटी से हम जानना चाहबो कि ऐसे सफलता पाए मा काकर योगदान रहते अब तक के सफर में कैसे योगदान रही से आप मन के मित्र मन के। जी समीर जी हमारा जो गुरुदेव हैं और मोर पिताजी हैं उमन के अलावा कुछ मित्र हैं जो मन हमेशा मोर साथ खड़े रही जी और मोर एकदम करीबी मित्र है औरदा ग्राम से है दामोदर कुमार सोनी जी और बहुत ही अच्छा मित्र है जो हमेशा मोर साथ रहते। अच्छा तो मोर चेहरा देख के भी मोर भाव ला बता सकते जी और जसपुर में एक और मित्र है प्रमोद भगत करके जी और साथ में अमित सिदार अमित अम्बस्ट यशवंत कश्यप जी हैं। अच्छा तो एमन मोर बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जो उन्होंने हमेशा मोर सहयोग करे। सुरेश तांडी हैं जी और गांव में हमारे हैं ब्रज किशोर नायक जी हैं। तो ये मित्र मन बहुत मोला सपोर्ट करीन आगे बढ़े में बहुत समर्थन करीन है। जी जी तो बहुत ही अच्छा बात है संगवारी की मित्रता रखना जरूरी है, मित्रता के फर्ज भी निभाना जरूरी है, बिल्कुल है ना, बनाना ही नहीं है बल्कि मित्रता के भाव ला प्रदर्शित भी करना जरूरी है। तो कमलेश यादव जी आज आप मन हमारे कार्यक्रम में आवा रेडियो धूम के अंगना में पहुना बन के आवा तो आप मतलब कैसे लागत है यहाँ। समीर जी मैं बिल्कुल मतलब शब्दों के माध्यम से कह नहीं पात हूँ कि मैं आज कदक खुश हूँ अपन के कार्यक्रम में आके। एक पहले हमन अपन के तेजराम भैया मन के और साथी मन के कार्यक्रम ला केवल सुने हन और यह आज परम सौभाग्य है मोर की मोला आज यहाँ आए के अवसर मिली से और आप मन के माध्यम से अपन के विचार ला श्रोता मन तक पहुँचाए के अवसर मिली से मैं बहुत ही आनंदित और पुलकित हूँ और यह मोर परम सौभाग्य और मैं निश्चित ही पुनः यहाँ आना चाहा हूँ और मैं साथ ही श्रोता मन लगे हैं कि सब के सब धूम 89.6 ला सुने। बहुत ही अच्छा रोचक रोचक जानकारी और संदेश यहाँ से प्रसारित होते और बहुत ही अच्छा जो है आज की स्थिति में भी आज के जनरेशन में भी बहुत ही अच्छा जानकारी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रसारित होते। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश यादव जी आप मन के विचार ला साझा करा। वास्तव में हमन श्रोता मन से भी हम उम्मीद करबो कि कार्यक्रम हमार लगातार सुनी और प्रतिक्रिया भी हमारे ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हमला प्रतिक्रिया दी हमन ला उनके प्रतिक्रिया के अगोरा भी दी। और कमलेश यादव जी रेडियो धूम के अंगना आज के पहुनामा हमारे बीच में पहुना बन के आवा एक बार हमर डहले आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम जय जोहार। जय जोहार जय जोहार समीर जी। संगवारी और रेडियो धूम के अंगना आज के पहुनामा हमार पहुना रही ने कमलेश यादव जी ये मन कवि शिक्षक हवे और साथ में श्रृंगार रस के प्रमुख रचनाकार हवे। संगवारी कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलिस जया शुक्ला के। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही रामा शंकर शुक्ला और कार्यक्रम के मंजोलन करत रहे संचालन करत रहे मैं आप मन के मितान RJ समीर रायगढ़िया। फिर भेंट परबो नवा विषय और नवा अंक के संग। तब तक देवा विदा आप मन के मितान RJ समीर रायगढ़िया ला। राम राम जय जोहार।